नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। ताड़का, सुबाहु और अब मारीच, एक का तो पूरा खानदान गायब होने वाला है। रही बात कहीं ना कहीं मामा, चाचा, पित्ती, सबको रिलेशन जितने लोग होंगे ना, रावण सबको बटोर लाएगा कि चलना है लड़ने, चलना है निपटवाना वहीं चालू करेंगे। हाँ देखिए, दो चीजें हैं। एक, आप किससे टक्कर लेने जा रहे हैं, दूसरा कौन टक्कर लेने जा रहा है। तो ये पता है कि इस वक्त शुरू में सबसे बलशाली कौन है? रावण। तो रावण अगर किसी भी अफसर से कहेगा चलोगे, हाँ हमको क्या हो सकता है? कहाँ गाड़े थे? वहीं गाड़े थे। अच्छा, तो देखने में ये चीज प्रतीत होती है कि रावण के भय से लोगों को चलना पड़ता है। कारण ये भी था कि हाँ, इस जो ये सिनेरियो बन रहे हैं, इससे फायदा ये हुआ कि जितने भी असुरी प्रवृत्तियां थी सब समाप्त हो गई, क्योंकि रावण ने उन्हीं को सबसे पहले आगे किया कि जाओ इसका बदला लेके आओ, इसका बदला लेके आओ। हर युग में जब धर्म का पहिया परिवर्तित होता है, यानी धर्म जब डगमगाने लगता है और धर्म को वापस संभालने के लिए अवतार लेते हैं नारायण, तो हर युग में पूर्णतः साफ करते हैं, तो थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ते। तो फिलहाल अभी क्या होगा आगे, किस प्रकार से प्रकरण आएंगे, ये हमें पता चलेगा एपिसोड में। मुझे तो वो सीन बहुत अच्छा लगा भाई, जिस प्रकार से उन्होंने बोला नहीं कि ये आपने क्या हाल बना लिया अपना, कुछ खाते क्यों नहीं? कुछ लेते क्यों नहीं? क्या करें, हमने राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ दी तो व्रत रहना पड़ता है, इसलिए ऐसे हो गए। अच्छा, लेकिन एक चीज देखा, पहले जो राक्षस थे तो टकले थे। हाँ, ये तो बात सही। उन्होंने लुक रखा था डराने के लिए। अच्छा, मेकओवर था। हाँ, चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 173 पार्ट 2। राम ने तो एक बार मुझे छोड़ भी दिया था और संभवतः दूसरी बार भी क्षमा कर देंगे, किंतु मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये अहंकारी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा भांजे, ये तलवार हटा दो। बोलो क्या चाहते हो तुम? राम की पत्नी सीता का हरण, यही प्रतिशोध है मेरा। रघुनंदन, मैंने निरंतर पंचवटी पर अपनी दृष्टि बनाए रखी, किंतु रावण की ओर से किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा दिखाई नहीं पड़ी। वो निश्चय ही अपनी चाल चलने का अवसर खोज रहा होगा। वो इस प्रकार शांत बैठने वाला तो नहीं। ये क्या कर रहे हो? अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। इतने वर्षों इस कंदरा में शरण ली, सोचा तो था कि धर्म के रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा, किंतु लगता है अधर्म मुझे नहीं छोड़ेगा। संसार में अपना रूप, अपना वेश, अपनी जीवन पद्धति को परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु अपना अतीत, अपने अतीत के कर्मों को नहीं। और आज मेरे पिछले कर्म ही मेरा विनाश करने जा रहे हैं। भैया बाली को मैंने अपने प्राणों से भी अधिक समझा, आज मुझे ही वो शत्रु समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कंदरा में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम जानते हो कि संसार में बाली भैया से बढ़कर मेरा कोई नहीं है।
किंतु आज उन्होंने मुझ पर अविश्वास करके सदा सदा के लिए मेरा परित्याग कर दिया। क्रोध विवेक को समाप्त कर देता है। बाली भैया इस समय क्रोध में है, इसलिए सत्य और असत्य, वास्तविक और अवास्तविक में भेद नहीं कर पा रहे हैं। किंतु जैसे ही उनका क्रोध शांत होगा, वे अवश्य ही समझ जाएंगे कि तुम निरपराध हो। नहीं हनुमान, बाली भैया का स्वभाव भिन्न है। एक बार उन्होंने किसी के प्रति धारणा बना ली तो फिर वो परिवर्तित नहीं होती। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं भैया बाली से इस विषय में अभी बात करके आता हूं, ठीक है? नहीं हनुमान, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। यदि बाली भैया ने मुझे अकेला देख लिया तो फिर हत्या करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। मैं तुम्हारे साथ ही सुरक्षित हूं हनुमान। एक स्थान है जहां तुम सुरक्षित रह सकते हो। भैया बाली वहां कभी नहीं आएंगे। ऐसा कौन सा स्थान है हनुमान? ऋषिमुख पर्वत। पतंग ऋषि के श्राप के कारण भैया बाली का वहां कभी पदार्पण नहीं हो सकता है। चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। चलिए हनुमान। भूल कर भी कोई त्रुटि मत कर बैठना मरीज, अन्यथा भेद खुलते ही वो सन्यासी तुम्हारी हत्या ना कर दे। जितना कहा गया है केवल उतना ही करना। जाओ और साहस के साथ जाओ। तुम्हें अपने भाई सुबाहु और माता ताड़का की हत्या का प्रतिशोध भी लेना है। अब तक तो तुम अकेले थे, किंतु अब तुम्हारे साथ लंकेश है। न्याय का समय आ गया है मरीज। प्रणाम ऋषिवर। आओ केसरी नंदन, बहुत समय के पश्चात आपका इस ऋषिमुख पर्वत पर आगमन हुआ है। कहिए कैसे आना हुआ? ऋषिवर, ये मेरा मित्र सुग्रीव है। सुग्रीव, बाली का भाई। हमें ज्ञात हुआ है कि बाली इनके प्राण लेना चाहता है, और आज उसी बाली के भय के कारण हम दोनों आपके पास आए हैं। सुग्रीव के लिए ऋषिमुख पर्वत से सुरक्षित अन्य कोई स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके श्राप के कारण सुग्रीव के भैया बाली यहाँ कभी नहीं आ सकेंगे। आपने उचित सोचा है केसरी नंदन। बाली यदि यहाँ आएगा तो उसके शीश के सहस्त्र खंड हो जाएंगे। सुग्रीव, आप यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं। जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो। ये ऋषिमुख पर्वत आपका ही घर है। ऋषिवर, आपसे इस पर्वत पर निवास करने की अनुमति देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका जन्म भर आभारी रहूंगा। मित्र, तुमने सदैव मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हारे इस ऋण का ऋण नहीं हो पाऊंगा। मित्रता में कैसा ऋण?
अब तुम यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हो। अब तुम विश्राम करो, मैं भैया बाली से बात करके उन्हें समझा कर आता हूं। प्रणाम ऋषिवर, मैं पुनः आपके दर्शन के लिए आऊंगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। राम, 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 श्री राम, मेरी रक्षा करो राम। संभालिए राम, मेरी रक्षा करो राम। क्या आप ही श्री राम है? हाँ मुनिवर, बैठिए। लक्ष्मण, औषधि लेकर आओ जरा। जी। ये सब कैसे हुआ ऋषिवर? श्री राम, असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया। मेरे घर वालों और ग्रामवासियों की हत्या कर दी। बस कुछ ही लोग शेष बचे जिन्होंने छिपकर अपने प्राणों की रक्षा की है। किंतु इस वन में तो कोई असुर शेष नहीं है। संपूर्ण दंडकारण्य असुरों से मुक्त हो चुका है। फिर ये असुरों का आक्रमण कैसे? ऋषिवर, आपका आश्रम कहाँ है? ये स्वर्णमृग छाल इनके पास कहां से आए? सुग्रीव जी ये पहुंच गए सेफ हाउस। वहां उनको किसी का कोई भय नहीं। किसी का मतलब बाली जी। उनके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा कौन है? उनके खुद के बड़े भाई बाली, जिनके मन में गलत धारणाएं बैठ गई। देखिए, बात ना कर पाने से, किसी के ऊपर जबरदस्ती रौब जमाने से ऐसे ही परिवार विखंडित हो जाता है। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए मान लिया कि उसने ये किया है। ना उससे इंक्वायरी की और ना ही अपने आप को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा भाई है वो मेरा, प्रत्येक युद्ध में उसने मेरा साथ दिया है। ना बैक हिस्ट्री में आसुरी प्रवृत्ति जो उनके ऊपर आ गई, उसके कारण उनका परिवार देखिए किस प्रकार से विखंडित हो गया। जो कि अभी बहुत खुशी का माहौल होना चाहिए था कि हाँ सब वापस आ गए। हाँ। सब सही, राज्य वापस उनको मिल जाता। प्रेम पूर्वक, जैसे गुस्सा उतरने के बाद भी अगर वो बोलते कि हाँ सुग्रीव को बुलाया जाए, मुझे उससे बस बात करनी है कि अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, राज्य के लिए उसने ऐसा किया। हाँ। तो राज्य मैं उसको देता हूं, या क्या है क्या नहीं। तो मोह और मतभेद, ये दो चीजें परिवार को तोड़ देती है। खैर, ये तो एक छोटी मगर मोटी बातें। अच्छा, एपिसोड के मध्य में जो उनके यहाँ पे मार्क था जो काटा गया था, मैं वही समझ रहा था कि ये हुआ क्यों है, चोट किसने मारी, काहे के लिए लगाई गई। अब जब वो वहां पहुंचे तब ज्ञात हुआ कि हाँ ये प्लानिंग है, कुछ तो नौटंकी है, प्लानिंग का हिस्सा है। तो अभी माता का ध्यान सहसा स्वर्ण मृग की छाल पर गया है। हाँ, जो प्लानिंग का हिस्सा है, जो कि प्लानिंग का हिस्सा है। देखते हैं इसको किस तरीके से फिल्माया जाता है। रही बात, अब देखते हैं रावण किस प्रकार से एंट्री लेते हैं उस पंचवटी की कुटिया। सीन अच्छा था शुरुआत वाला, जब वो अपनी कुटिया जला रहे होते हैं, जहां उन्होंने अब वापस तो आना नहीं, वापस तो आना नहीं है। वो क्या, टाटा बाय बाय, तो पगला गया है। मुझे बातें नहीं करनी।
काम कराओ चलाओ। हाँ चलो जल्दी हो गया तुम्हारा। फिलहाल ये एपिसोड करते हैं मित्रों यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आप नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।